God, amen. A very blessed Good Friday to you all. एक आशीषित गुड फ्राइडे आप सभी को। Amen. So इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, Before going to the word, just close your eyes. अपने हाथों को उठाएं Lift up your hands. और उस जीवित परमेश्वर से कहें कि प्रभु आज तू मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे उस भेद को समझ सकूं। And pray to the living God to open your eyes so you can understand His mysteries. कि तू वो महान परमेश्वर होकर हमारे लिए मनुष्य रूप धर कर आया। You being the great and almighty God took a human form for us. हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। We give you praise, we worship you. परमेश्वर पिता, Father God, आप एक अच्छे पिता हैं। you are a good Father. आपने हमसे अनंत से प्रेम किया है। You have loved us with an everlasting love. हम आपकी स्तुति करते हैं। We praise you. प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी महिमा करते हैं। Lord Jesus, we glorify you. पवित्र आत्मा जी, हम आप पर निर्भर होते हैं। Holy Spirit, we depend on you. आप ही हमारे शिक्षक, आप हमारे सहायक हैं। You are our teacher, our guide, our अगर helper. आप हमें वचन न सिखाएं प्रभु, तो हम अपनी बुद्धि से कभी वचन को नहीं समझ सकते। If you won't teach us the word, Lord, we can never understand the word. by our आज own तू lips. हमारी बुद्धि को खोल दे परमेश्वर, Open up our mind for your word. हमारी आंखों को खोल दे Open up our eyes. कि उस क्रूस की कथा, तेरा वचन कहता है कि जो नाश हो रहे हैं उनके लिए वो मूर्खता है, पर हमारे लिए जो बचाए गए हैं वो परमेश्वर की सामर्थ है। That the story of that cross, we know it is foolishness for those who are perishing, but the power of salvation for us who have believed. हम आपकी स्तुति करते हैं We give you praise. यीशु के नाम में, In Jesus' name. आमेन, हालेलुया। You can be seated. आप बैठ सकते हैं। Praise God. Amen. Amen. Oh, hallelujah. It's good to have you here. अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर दोबारा। Amen. So आज हम कुछ सीखेंगे। We will learn something today. जब मैं वचन की तैयारी कर रहा था तो इतना कुछ है, मैं सोच रहा था प्रभु कैसे, बहुत मुश्किल है एक संडे को सब कुछ सिखाना। When I was preparing for the word, I saw that it's so difficult to teach everything in one go in one Sunday. क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो इतना सुंदर है कि जब आप उसके अंदर तैरते हैं तो वो खुलता जाता है। एक आयत आपको दूसरे पे परमेश्वर का आत्मा ले जाएगा और वो दूसरे पे, और वो ऐसा लगता है कभी कभी कि अनएंडिंग है। वो परमेश्वर का जो प्रकाशन है, उसका जो रेवलेशन है, वो अनएंडिंग है। Because the word of God is so beautiful. When you are swimming in one verse, it opens up to another and then another, and it seems like it's an ocean that has no end. Amen. So ये मेरी प्रार्थना है कि मैं, परमेश्वर मुझे वो अट्रेंस दे, मुझे वो शब्द दे कि जैसा उसने मुझे सिखाया वैसे मैं आपको सिखा सकूं। So it is my prayer that the Holy Spirit would give me those words, the utterance, to share with you how He has taught me to teach you. कि आप आज के बाद क्रूस को एक बहुत अलग नजरिए से देखने लग जाओ। That after today you will see the cross very differently. सी हमारे साथ क्या होता है और आखिरी तक जिस चीज को हमें बचा के रखना है, जिसकी सुरक्षा करनी है, जिसको गार्ड करना है, वो होता क्या है कि जब आप किसी चीज को बार बार सुनते हैं तो हम नम हो जाते हैं उस एरिया में। What happens with us is when we keep on hearing one thing again and again, we become numb towards it, and which is what we have to guard हम ourselves from. सेंसिटिविटी खो देते हैं उस एरिया में। We lose sensitivity in that area. हाँ, आपको पता है वो जो व्यक्ति, देखा है आपने कभी जो तंदूर से रोटियां निकालता है, आप तंदूर के थोड़ा दूर खड़े होंगे, आपको बहुत गर्मी लगेगी, वो बगल में खड़ा होकर हाथ आराम से डालता है, रोटी सेट करता है, निकालता है। करते करते
कुछ टाइम के बाद उसकी स्किन इतनी मोटी हो गई, नम हो गई कि उसको अब वो गर्मी महसूस नहीं होती. The chef who works with the furnace, after some time, their skin becomes thick and it doesn't affect them anymore. And that's exactly what happens with us. और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है. When we hear a truth again and again, it becomes cliche, and though we know it mentally, but we no longer are sensitive to that truth. जब हम एक सत्य को बार बार सुनते हैं तो वो एक कहावत जैसा बन जाता है हमारे लिए. हालांकि हमें वो पता है पर अब उससे हमें फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए आप देखेंगे जब कोई हिंदू व्यक्ति या मुस्लिम व्यक्ति, अभी मैं बहुत सारे जब गए हम लोग, मैं जब इंडोनेशिया भी गया तो कई मुस्लिम से मैं मिला जो प्रभु में आए, और आप देखेंगे कि वो बहुत रैडिकल होते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब उन्हें यीशु मिलता है तो उन्हें पता है कि हमें अपनी जीवन में सब कुछ मिल गया. When I was in Indonesia, I met some Muslims, and when they came to the Lord Jesus, they became very radical for the Lord because they knew when they have found Jesus, they found everything in life. मगर कई बार क्या होता है, जब मसीह घर में बच्चे होते हैं, सुबह शाम प्रार्थना होती है रूटीन की तरह, और वो बार बार उस नाम को सुनते हैं, हर साल गुड फ्राइडे, ईस्टर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पहला प्यार है, वो जो एक्साइटमेंट है गॉस्पेल का, वो खो जाता है. But many times growing up in a Christian home, when you hear the Good Friday and the Easter and Christmas, every now and then you lose that first love for it. और फिर हम क्या हो जाते हैं, हम रिलीजियस हो जाते हैं, हम धार्मिक हो जाते हैं. And then we become religious about it. Religious people know a lot of verses. धार्मिक लोगों को बहुत सारी आयतें पता होती They हैं. know. उनको पता होती है. आपने कभी सोचा है कि वो व्यक्ति जिसके अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं थी, वो यीशु को देखकर पहचान गया, मगर सदूसी और फरूसी जिनके अंदर हजारों आयतें थी, वो यीशु को नहीं पहचान सके. The man that had thousands of demons in him, when he saw Jesus, he recognized him. But the people who had thousands of verses in them, those Pharisees, they could not recognize Jesus. Just because we know something from our head does not mean we know the truth. सिर्फ इसलिए कि अपने दिमाग में हमें कुछ बातें पता है, इसका ये अर्थ नहीं कि हम सत्य को जानते हैं. Amen. And the goal is to keep our heart childlike till our last breath. और उद्देश्य है कि अपने दिल को एक बच्चे के समान बना के रखे अपनी आखिरी सांस. Because when we live in this world where there are offenses and betrayals and tribulations and sicknesses and heartaches, what happens? The tendency is that it makes our heart go hard. जब हम इस दुनिया में जीते हैं, नाराजगी, ठोकरें, कड़वाहट, धोखा, ये सारी चीजें के कारण हमारा दिल कठोर हो जाता है. And a hard heart cannot experience God. और एक कठोर हृदय परमेश्वर का अनुभव नहीं कर सकता. Pharaoh did not respond to God because the Bible tells his heart was hardened. फिरौन ने परमेश्वर की बात को जवाब नहीं दिया क्योंकि बाइबल बताती है उसका दिल कठोर हो गया था. Amen. So ये मेरी प्रार्थना है, चाहे हमें कितना भी आता हो. So this is my prayer, no matter how much we know. हर बार जब हम अपने पिता की उपस्थिति में जाएं, हम एक छोटे बच्चे की तरह जाएं और हम कहें, पिता हमें सिखा. Every time we go into our Father's presence, we go like a small child and we say, Father, teach me. क्योंकि नम्रता का सबसे बड़ा जो चिन्ह है, humility, the biggest sign of humility is that you will be teachable. नम्रता का सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा चिन्ह है कि आप सीखने के लिए इच्छुक होंगे. But the proud, they say, I know it all. I've heard this. I know it. लेकिन जो घमंडी हैं, जो अहंकारी हैं, वो कहते हैं मुझे सब पता है, मैंने ये सुना हुआ है, मुझे सब आता है. और मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो वचन है, जो वचन हमें बताता है, परमेश्वर उसी एक आयत से, उसी एक स्क्रिप्चर से आपको 1 करोड़ बार नई चीजें सिखा सकता है, क्योंकि वो वचन जीवित वचन है. Because what we know, from that God can teach us billions of times because that word is alive. Amen. So let's just approach the word with excitement, with awe and wonder, like little kids have. तो हम वचन के सामने एक छोटे बच्चे की तरह
रहस्य की तरह उसको देखने के लिए आ जाएं। Amen. So we say, God, we don't want to lose our wonder. We don't want to lose our adoration for you. हम अपनी सराहना, अपना जो रहस्य आपके बारे में उसको खोना नहीं चाहते। Amen. So आज मैं आपके साथ थोड़ा सा चीजें बताऊंगा क्रॉस के बारे में. I know you have heard these truths, but through a different angle. I'll share some other things about the cross with you. I know you've heard them, but I'll share them from a different angle. But I pray that you will get that excitement and wonder back for the word of the living God. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको उत्साह और वो रहस्य उस अद्भुत वचन के लिए वापस पाएं। Amen. यही है अंतर एक ईसाई में और एक प्रेमी में. This is the difference between a religious Christian and a lover of God. Amen. Hallelujah. कई लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं जब मैं ईसाई कहता हूँ. Many people get very offended when I say religious Christians. मगर कई बारी अगर आपको किसी को लाना है कहीं से बाहर तो थोड़ा उन्हें हिलाना पड़ता है. But sometimes to bring some people out of something, you'll have to shake them. You have to move Okay. them. So today you see a lot of emotions in many traditional places. Lot of crying, lot of wailing. Today is Good Friday. बहुत से रीति रिवाज वाली जगहों पर आपको आज बहुत रोना धोना, बहुत विलाप करना मिलेगा. अरे आज तो गुड फ्राइडे है. And even though there is lot of emotion, people lack revelation. और हालांकि भावनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्रकाशन की बहुत कमी है. And because they lack revelation, और क्योंकि प्रकाशन की कमी है, they cry every year. वो हर साल रोते रहते हैं. अरे आगे नहीं पढ़ी क्या बाइबल? Did you not read the Bible further? आगे कुछ और हुआ था. Something happened afterwards. Amen. So today's service is not a funeral service, it is the victory service. आज की सभा फ्यूनरल की सभा नहीं है, ये जय की सभा है. हालेलुया. ये रोने की सर्विस नहीं है, ये जय मनाने की सर्विस है. This is not a weeping service, this is a victorious service. Hallelujah. Amen. Now it looks like FOLJ. अब लग रहा है कि FOLJ. All right. But also we will learn the gravity of what Jesus went through. पर साथ ही जो यीशु ने सहा हमारे लिए, उसकी गंभीरता कि को ताकि हम कभी भी उस चीज को हल्का ना जानने लग जाएं. क्योंकि you see, you have heard songs on cross, you have seen the movie, you have seen crucifixion, you have seen crosses on houses, and some people even wear crosses, so we get used to it. So that we never start to take it lightly. कई लोग के घर पे क्रूस होता है, कुछ लोग क्रूस पहनते हैं, और हमने मूवीज देखी हैं तो उसको हम हल्का ना समझें. So I want to tell you that what cross meant in the time of Lord Jesus. मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के समय में क्रूस का क्या अर्थ था. Crucifixion was horrendous, not just because it was one of the forms of execution. क्रूस पर चढ़ाकर मारा जाना घृणा के योग्य था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उस पर लोगों को मारा जाता था. अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं जो आपको समझ में आए. क्रॉस एक वो तरीका डिजाइन किया गया था, अगर आपको किसी व्यक्ति को पूरी रीति से डिस्ट्रॉय करना है. Cross was a way designed if you wanted to destroy someone completely. और अगर किसी व्यक्ति से आपको जो बोलते हैं ना बिल्कुल दुश्मनी निकालने वाली बात है, तो कैसे एक व्यक्ति को मारा जाए जो ना केवल इसको दर्द हो मगर सोशली हर एक तरीके से इसको वर्स्ट, ये एक सांस दर्द, एक्सट्रीम दर्द सहता सहता शर्मनाक जो मृत्यु है वो क्रूस है. And if you hated somebody and you wanted to pay back, the worst way to kill someone was on the cross, when they would gasp for every single breath until they die. Okay, let me say it this way. It was designed by the Roman Empire to be the most humiliating, रोमी साम्राज्य ने इसको बनाया था सबसे शर्मनाक तरीके से मौत मारने के लिए, सताव के साथ, slow and shame-filled death imaginable. धीमी और शर्म से भरी हुई मृत्यु जिसकी कल्पना कोई कर सकता है. It was not just meant to kill a person, it was meant to destroy a person. ये एक व्यक्ति को मारने के लिए नहीं थी सिर्फ, ये उसको पूरी तरह से नाश कर देने के लिए थी. Physically, mentally, emotionally and socially.
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से। And let me tell you why. और बताता हूँ क्यों। First, cross is one of the most painful forms of death. क्रूस जो है वो मृत्यु के सबसे दर्दनाक तरीकों में से एक है। It was slow and agonizing. धीमी और दर्द से भरी हुई। कई बारी कई जो लोग थे उनको बहुत घंटे लग जाते थे और the pain was extreme to even take every breath. So they were dying with every breath, every breath. Every breath was so difficult to take. Some people would take hours to die and और हर एक सांस ऐसी लगती थी जैसे अब मर रहे हैं, हर एक सांस मरने जैसी होती थी। Okay, अब मैं biology में नहीं जाऊंगा. There is a lot of explanation that because the hands and feet were nailed. I will not go into biology क्योंकि उसमें हाथ और पाँव में कील लगाई जाती थी। So it used to cause unbearing pain in nerves. तो नसों में असहनीय दर्द होता था। Okay, and I'm sure you would have seen videos of it. आपने वीडियोस देखे होंगे। So क्रूस की जो मृत्यु थी वो इंच बाय इंच हर सांस में मरना था। Death of the cross was inch by inch, dying breath after breath. Okay, and then we'll understand this great love with which God has loved us. तब हम समझ पाएंगे उस महान प्रेम को जिससे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। He didn't just say it, उसने सिर्फ बोला नहीं, he demonstrated it. उसने सबूत के साथ साबित करके Okay, दिखाया। so second point, it was public and purposefully shameful. ये लोगों के सामने और जानबूझ के शर्मनाक तरीके से बनाया गया। क्रूसिफिक्शन जो पब्लिक जगह है जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है वहां पे किया जाता था। Crucifixion was done in a place where there's most amount of crowd. आज किसी को फांसी लगती है जब किसी कैदी को, तो किसी को पता नहीं चलता, एक बंद कमरे में उसको फांसी लगा दे। क्रूस ऐसा नहीं था। क्रूस केवल मृत्यु देना नहीं था, क्रूस एक शर्मनाक मृत्यु देना था सब लोगों के सामने। Today when someone is hanged till death, it's done in a closed room, but cross was done publicly before everyone, just to embarrass them. जिस व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाया जाता था उसको बिल्कुल नंगा कर दिया जाता था सब लोगों के सामने। आप कई बारी आपने कैथोलिक चर्चेस में या कहीं पे आपने देखा होगा क्रूस में यीशु मसीह, और आपने देखा होगा एक कपड़ा लपेटा हुआ है, कोई कपड़ा नहीं था। The person who was on the cross was made completely naked. In Catholic churches, you will find this cross where Jesus on the cross and there's a cloth wrapped around him. There should be no cloth. मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करो, I want you to imagine वो परमेश्वर the God जो ज्योति को लपेटे रखता है, who is wrapped around with light. उसको नंगा कर दिया गया They made him naked आपके और मेरे लिए। for you and for me. आज शैतान ने हमें इतना बड़ा झूठ दे दिया कि ये क्रिश्चियन धर्म के बारे में। Today, the devil has given us such a big lie that it's about the आप कभी religion of सोचते हो ये Christianity. क्यों बंदा इतना अगेंस्ट बोलता है, ये ईसाई क्यों बोलता है? Because I'm trying to come against that spirit of religion that tries to mask the beauty of Christ. क्योंकि यीशु मसीह ईसाईयत से बहुत अलग है। You would be wondering why I speak so much against the religion, because Jesus is so much different from the religion. Amen. आप सोच सकते हो वो शर्म, Can you imagine the embarrassment? कि वो व्यक्ति जिसका लोग आदर करते थे, जो हर कोई उसको नहीं जानता था कि वो परमेश्वर है जो दे धर कर आ गया, मगर फिर भी बहुत सारे लोग, उसने इतने लोगों को चंगा किया, इतनी अंधों की आंखें खोली, मुर्दों को जिंदा किया, एक गुरु के रूप में लोग उसे जानते थे। और अब वही गुरु जिसके पीछे हजारों लाखों की भीड़ जा रही थी, वो एक पब्लिक जगह में नंगा टांगा गया है सबके सामने। The same person who was so honored and respected because he had healed so many people, given blind eyes, thousands of people were following him, and now the same person is hung naked on the cross. क्रूस की जो सजा थी वो वर्स्ट जो सिनर्स थे, जो बिल्कुल जो वर्स्ट होते हैं, जो श्रापित माने जाते थे, उनको दी जाती थी, और रोमी के जो लोग थे, जो सिटीजन्स थे, उनके लिए नहीं थी। The punishment of the cross was
kept for the worst sinners and it was not to be given to any Roman citizen. केवल कुछ रोम के लोग थे जिन्होंने बहुत ही क्राइम करा था वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उनको ये दिया गया, मगर मेजॉरिटी क्रॉस की जो सजा थी वो रोम के जो लोग थे उनके लिए नहीं थी. Maybe very few Romans who did some crime against the government, but generally this was not for the people of Rome, the citizens of Rome. Amen. और जो यहूदी लोग थे वहां पे, उनकी नजर में जिसको भी क्रूस पे डाला जाता था वो श्रापित थे. And in the डिटोनॉमी 21:23 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो पौलुस भी बाद में कोट करता है गलातियों 3:3 में, मगर पौलुस कोट कर रहा है डिटोनॉमी की पुस्तक 21 उसका 23 कि जो लटकाया जाता है पेड़ में वो श्रापित है. Paul was quoting Deuteronomy 21:23 in Galatians 3:13 that he who is hung on the tree is cursed. मैं चाहता हूँ लास्ट की लाइन पढ़ो, for he who is hanged is accursed of God. जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित, वो परमेश्वर की ओर से श्रापित अब ठहरता है. सोचो, एक यहूदी जो व्यक्ति है वो जब यीशु को क्रूस पे देख रहा है तो देख रहा है ये वही व्यक्ति है जो कह रहा था मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, और ये वही व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर से श्रापित है. Now for a Jew, when the Jew was looking at Jesus on the cross, he was thinking this is the same person who was saying that he is from God and now he is cursed from God on the cross. Amen. सो अगर किसी की रेपुटेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है तो वो क्रूस की कहानी, वो क्रूस की सजा थी. So if you had to destroy someone's reputation completely, they were given the punishment of the cross. Amen. अब मैं चाहता हूँ, कई बारी हम लोग आज नहीं, हम पिक्चर देखते हैं, आप देखते हैं, हम थोड़ा पर नहीं समझ सकते एग्जैक्टली कि उस समय में उसकी क्या वेट था इस पनिशमेंट का. We watch a movie but we can never understand the weight of this punishment for the people of the time. So उस समय के जो हिस्टोरियंस हैं, जो राइटर्स थे प्रोमिनेंट, मैंने थोड़ा सा उन पे स्टडी किया और अगर टीम लगाएगी मैं चाहता हूँ आप सुनो उनके शब्दों में कि उन्होंने क्या कहा है क्रूस के लिए. So the historians of that time, they have written about the cross, and I want you to see what they said. Flavius Josephus, a first century Jewish historian who lived under and shortly after the time of Jesus, called crucifixion the most wretched of deaths. फ्लेवियस जोसेफस, जो पहली शताब्दी के एक यहूदी इतिहासकार थे जो यीशु के समय में और उसके थोड़े बाद तक जीवित थे, उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सबसे दयनीय मृत्यु कहा. Hear this. Jesus suffered the most wretched of death so that you can live the most blessed life. यीशु ने सबसे दयनीय मृत्यु को इसीलिए सह लिया ताकि आप सबसे धन्य, सबसे आशीषित जीवन को जिएं. Amen. All right, next. Cicero, he's a Roman statesman and philosopher. He said, "Let the very mention of cross be far removed, not only from a Roman citizen's body, but from his mind, his eyes, and his ears." सिसेरो ने कहा कि क्रूस का नाम मात्र भी किसी रोमन नागरिक के शरीर, मन, आंखों और कानों से दूर रहना चाहिए. It was so graphic to look at somebody who went on a cross that it used to haunt people's imagination. अगर कोई क्रूस पर था, उसको देख लेना इतना भयावह था कि वो लोगों की कल्पना में उनको डराता था, बिगाड़ता था. He didn't have to go there. उसको जाने की जरूरत नहीं थी क्रूस पे. He went for you and me. वो आपके और मेरे लिए गया. That was what sin had done to the beautiful creation of God. ये था जो पाप ने परमेश्वर की खूबसूरत सृष्टि के साथ किया. अब जानते हैं पाप ये करता है. You know, this is what sin does. Looks beautiful from outside, बाहर से खूबसूरत दिखता है, but it mars the image that God created पर उस तस्वीर को खराब कर, उस छवि को खराब कर देता है जो परमेश्वर ने बनाई है. and makes a person ugly. और एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को खराब दिखाता मैं है. चाहता हूं इस बात को आप समझो कि क्रूस एक महान अदला बदली की जगह है. I want you to understand the cross is a place of great exchange. He embraced our ugliness उसने हमारे उस ugliness को ले लिया so that we can embrace His beauty. ताकि हम उसकी खूबसूरती को ले पाएं. He embraced our nakedness हमारे नंगेपन को ले लिया. क्योंकि
शुरुआत में अदन के बगीचे में जब पाप आया तो आदम ने क्या देखा कि वो क्या है, वो नंगा है। Because when sin entered in the Garden of Eden, Adam saw that he was naked. और जब यीशु मसीह मानवता के साथ एक हो गया तो जो मानवता का नंगापन है, जो हम ढाकने की कोशिश कर रहे हैं इतने साल से, अपने अच्छे कर्मों से, अपने दान पुण्य के कामों से, यीशु मसीह उस नंगेपन के साथ एक होके नंगा हो गया और हमें धार्मिकता के वस्त्र दे दिए। So the nakedness of man that man was trying to hide by good works and by giving and all of that, Jesus became one with that nakedness of man and gave us the clothes of righteousness. Amen. Whatever you see on the cross, it's us. जो कुछ आप क्रूस पर देखते हैं वो हम हैं। हमें लगता है नहीं, इतना भयानक तो नहीं मरेगा कोई। We say no one should die this terrible. क्रॉस जो क्रूस है, it dealt with every sin, every sickness, every curse, every bondage, every shame, every guilt, every dishonor, every mocking he faced, so that he can crown you with glory and honor once again. क्रूस ने वो सारे शर्म, सारी बीमारी, सारे श्राप, हर एक बुरी चीज को ले लिया अपने ऊपर ताकि वो आपको फिर से महिमा और आदर का मुकुट पहना सके। Amen. I was meditating on this scripture yesterday while I was, कल मैं बैंगलोर में था, वहां से वापस आ रहा। All through the flight I was meditating on Psalm 8 verses 4, where it says, "What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? You have made him a little lower than angels. You have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion over the works of your hand, and you have put all things under his feet." मैं भजन 8 पर मनन कर रहा था जो कहता है कि मनुष्य क्या है, तू उसकी सुधि ले, कि तू उसका ध्यान रखे, तूने अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता उसको दी है और स्वर्गदूतों से You थोड़ा ही कम have बना। crowned him with glory and honor. तूने महिमा और आदर का मुकुट उसके सर पर रखा है। मगर इंसान, मनुष्य जब शैतान के अधीन हो गया तो शैतान ने क्या किया? महिमा की जगह क्या दिया उसको? नंगापन। और आदर की जगह क्या दिया उसको? निरादर और शर्म। और यीशु मसीह ने वो निरादर और वो शर्म सह लिया कि दोबारा आदर और महिमा का मुकुट परमेश्वर के बेटे और बेटियों को दे। When mankind came under Come on, the church, dominion you of the can clap devil, for the glory of Jesus. the devil took away that honor that God had given to him. Deserves all our praise. वो हमारी सारी स्तुति के योग्य वो परमेश्वर है। हमारी आंखों को खोल दे कि हम जान सके कितना महान उसका बलिदान है। That he would open our eyes that we can see how great his sacrifice is. कई लोग कहते हैं ना, मैं पिस पिस के मर रहा हूं, मैं हर क्षण मर रहा हूं। Some people यीशु say- जानता है वो क्या है। Some people say, I'm dying every moment, I'm dying slowly. Jesus knows what it's like. He embraced that. उसने उसको अपने गले लगा लिया ताकि आप हर एक सांस में जी सको। so that you can live in every breath. Amen. So I'll quickly, मैं जल्दी से ये शेयर करूंगा, मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूं, बट जल्दी से ये शेयर करूंगा। 4 things that the cross dealt with. परमेश्वर ने क्रूस जो यीशु मसीह क्रूस के लिए आया, उसने सारी जो मानव जाति की प्रॉब्लम है ना, उनको डील किया, सारी प्रॉब्लम। So through the cross, Jesus dealt with all the problems of mankind. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी थी पाप। Our greatest problem was sin. So सबसे पहला क्या है? The cross dealt with sin. The first thing the cross dealt with वो पाप से। यीशु मसीह ने कोई पाप किया नहीं, वो निष्कलंक निष्पाप मेमना है परमेश्वर का। Jesus did not commit any sin. He is spotless, blameless Lamb of मगर God. दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने उसको पाप बना दिया। But 2 Corinthians 5:21, the word says, the Father made him to be sin. Who knew no sin? वो जो पाप को जानता ही जो नहीं था, पाप से अनजान था, he who knew no sin, उसको परमेश्वर पिता ने पाप डिक्लेयर कर दिया। the Father God made him to be sin. ध्यान से सुनो इस बात को, Hear carefully. तो आप समझोगे क्रॉस को। So you'll understand the cross. यीशु मसीह
पूरी मानव जाति के पाप को उसने, वो एक हो गया उसके साथ। Jesus became one with the sin of the entire जो mankind. आदम ने किया और जो आखिरी उसने क्या किया, एक हाथ से पीछे गया अदन के बगीचे तक With और one वहां का पाप खींच लिया, और दूसरे हाथ से समय के आगे तक गया जितने मनुष्य का पाप है और उसको खींच लिया और पाप के साथ एक हो गया। With one hand he went into Eden and took the sin of Adam, and with the other hand to the last man and all the sins he gathered in himself. क्योंकि इस बात को समझो, अगर यीशु मसीह केवल पुराने पापों का प्रायश्चित बन रहा था तो आज हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते थे, क्योंकि हम उसके 2000 साल बाद आए। Because if Jesus was only the propitiation for the sins of the past, then our sins could not have been forgiven because we came 2000 years after his cross. आमेन। मगर जो क्रूस का जो सैक्रिफाइस है, उसकी जो मृत्यु है, वो समय से आगे भी जाता है भविष्य में और पीछे भी जाता है पास्ट में। But the sacrifice of the cross, the death of the cross, goes back in the past and also forward in the time. आमेन। आप लोग मेरे साथ हैं, आप समझ रहे हैं? मैं चाहता हूं इस बात को आप समझें। I want you to understand this. Okay? He made him to become sin for us. उसने उसको हमारे लिए पाप ठहरा दिया. So जब यीशु मसीह क्रूस पे है, When Jesus is on the cross, वो पाप है। he is sin. आमेन। इब्रानी 9:26 में लिखा है, He has appeared once for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself. इब्रानी 9:26 वचन कहता है कि वो युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। पाप को दूर कर दे, took away sin, वो ले गए, पाप को दूर कर दिया। आमेन। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे गया, उसने पाप की समस्या को दूर कर दिया। Jesus that went on the cross took away the problem of sin. क्योंकि सब कुछ जो सफरिंग आई वो पाप की वजह से आई। Because all the suffering came because of sin. और हजारों सालों से लोग कोशिश कर रहे थे पाप से बाहर आने की, मगर बाइबल हमें बताती है कि हम अपने अच्छे कर्मों से पाप का ये जो चक्र है, इससे बाहर नहीं आ सकते। And for thousands of years people were trying to come out of sin, but because of this sin nature nobody could come out of it. आमेन। क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारे अच्छे कर्म उसके सामने फटे पुराने चिथड़ों की तरह हैं। The Bible says our good works are like filthy rags before him. All right, so the cross dealt with our sin. क्रूस ने हमारे पाप को ठीक कर दिया। क्योंकि क्रूस पे जब उसको डाला गया, उसको आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है कि उसको इतना मारा गया कि वो इंसान भी नहीं लग रहा था। The Bible says he was beaten so much that he did not even look like a man. आज आप परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर क्रिएशन को बनाया अदन की वाटिका में। God made a very beautiful creation in the Garden of Eden. अपने स्वरूप में बनाया। Made him in his own image. और आज जब आप कुछ लोगों को देखते हैं जो बच्चों को रेप कर देते हैं, जो वो इंसान नहीं रह गए, वो इमेज इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है कि दे आर नो लॉन्गर ह्यूमन बीइंग्स। Today you see एक इंसान वो नहीं कर सकता। many people who would rape children, and you see that image is corrupted to the extent that it cannot be man anymore. और यीशु उसके साथ एक हो गया। And Jesus became one with that और image. बाइबल कहती है ऐसा लगता था जैसे मांस का लोथड़ा वो लटका हुआ है। The image was lost. And the Bible says it looked like a piece of flesh was hanging on the cross. Why? Because he embraced our distorted image. क्योंकि उसने हमारी वो खराब तस्वीर को पूरी तरह अपने ऊपर ले लिया। Amen. So इस बात को जानो कि जब भी आप क्रूस को देखो, याद करो कि हमारे पाप वो ले गया। So when you look at the cross, know that he took our sins away. Amen. जो हम अच्छे कर्मों से नहीं कर सकते थे, जो हम पुण्य के कामों से कमा नहीं सकते थे, वो उद्धार वो उसने सहित मेत में हमारे लिए दे दिया। What we could have never earned by our good works, he gave that salvation freely. दूसरा, the cross dealt with our sicknesses. क्रूस ने हमारी बीमारियों को ले लिया। दूसरी दिक्कत जो आई पाप की वजह से वो थी पूरी मानव जाति में बीमारियां आ गई, जो अदन के वाटिका के लिए प्रभु ने नहीं रखी थी। Because of sin,
sickness came in for all mankind, which God had not kept for man. Amen. परमेश्वर ने बीमारी नहीं बनाई आपके लिए, पाप ने, बाइबल कहती है पाप ने बीमारी को जन्म दिया, बीमारी मृत्यु को जन्म देती है. God did not make sickness for you. Bible says sin brought sickness, sickness brought death. और इसीलिए देखते हैं आइज़ाया 53:5 इसमें लिखा है, उसके कोड़े खाने से, उसके घावों से क्या हुआ है, हम चंगे हो गए. And the Bible says in Isaiah 53:5, we are healed by his stripes. आप सोचो कितनी पावरफुल ये आयत है. जोएल जस्ट रिड्यूस द वॉल्यूम. आप ये सोचो कितनी पावरफुल ये आयत है. आज आप यहां पर देखते हो हजारों लोग जिन्होंने इस आयत को पकड़ा, घोषणा करना शुरू किया, कैंसर से, ट्यूमर से, लाइलाज बीमारी से चंगे हो गए. मगर वो आज हम नहीं समझ रहे इस बात को. वो क्यों चंगे हो रहे हैं आज? क्योंकि उसने 2000 साल पहले अपनी पूरी पीठ उसकी फाड़ डाली गई. उसका जो बलिदान हुआ, जो उसने कोड़े खाए, उसकी वजह से आज लाखों लोग चंगे हो रहे हैं. And this one verse is so powerful. So many healings have happened by declaring this verse, because he let his back be torn apart so that lakhs of people can be healed because of him. आप जानते हैं कई लोग मिस कर देते हैं. Many people miss out. Yes, हम घोषणा करके अपनी चंगाई लेते हैं. ध्यान से सुनो, मगर Yes, we declare and get our healings, but hear carefully. it's not about declaration. बात घोषणा की नहीं है. It's about declaring what he did. बात है वो घोषणा करने की जो उसने किया है. अगर उसने अपनी पीठ पे कोड़े ना खाए होते तो हमारी घोषणाएं व्यर्थ ठहरती. If he did not take those stripes on his back, our declaring was vain. Declaring is not a formula. घोषणा करना एक फॉर्मूला नहीं है. वो मंत्र नहीं है. मैंने हजारों बार बोला तो मैं चंगा हो जाऊंगा. It's not a mantra that I said it 1,000 अरे times वो I'll be healed. आत्मिक सच्चाई है कि उसने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, इसीलिए आज हम चंगे होते हैं. It is a spiritual reality that he took stripes on his back for our healing. This is why we get healed. इस बात को समझो. यहाँ कितने लोग, जहाँ कहीं हम दुनिया में जगह जगह मैं जाता हूँ, Wherever I लोग go. आते हैं रोते हुए, मेरा 20 साल का जो दर्द था वो चला गया. सोचो ऐसे, ये एक चर्च में है, ऐसे कितने लाखों चर्च हैं पूरी दुनिया में. Wherever I go, I meet people who come crying, 20 years of my pain has left me. This is just one church. There's so many churches in the world. सोचो पूरी दुनिया में, दिल्ली में कितने होंगे, So many churches in इंडिया में Delhi, कितने in होंगे, India. फिर अमेरिका, चाइना, यूरोप, दुबई, सब जगह, In all the countries, all the places. हर संडे लाखों लोगों का दर्द चंगा हो रहा है. Every Sunday, hundreds of thousands of people are being healed. इसीलिए चंगा हो रहा है क्योंकि उसने पूरा दर्द सहा हमारे लिए. They are being healed because he took complete healing. He took complete sickness on himself. जो दर्द उसने सहा, The pain that he suffered. उसकी पीठ ऐसी थी जैसे उस पे हल चला दिया गया हो. बाइबल कहती है his back was ripped open by the wound. उसकी पीठ छील दी गई थी घाव से. उस दर्द की वजह से उसने, वो क्या कर रहा था, जो पूरी मानव जाति का जो दर्द है, जो पीड़ा है बीमारी की वजह से, वो उसने पूरा अपने ऊपर ले. उसने he swallowed up mankind's pain. He took the pain of entire mankind. उसने अपने ऊपर ले लिया वो सारा का सारा दर्द. कई बारी हम केवल क्रूस को देख सकते हैं and we can miss what he went through. Many times we can look at the cross and miss जो उसने सहा हमारे लिए. और शायद कभी we can miss और हम इसको केवल वो बना दें, मैंने घोषणा करी और मैं चंगा हो गया. We can miss this and make it about me declaring and getting healed. अच्छी बात है आपने घोषणा करी, Good thing you declared. मगर आपकी घोषणा काम इसीलिए कर रही है But your declaration is working क्योंकि उसने because कोड़े खाए आपकी बीमारी. he took stripes on his back for your healing. Amen. Hallelujah. Third, the cross dealt with the curse. तीसरा, क्रूस ने श्राप को भी हटा दिया. हर एक चीज जो आप देखते हो क्रूस पे हुई. Everything you see happened on the cross. मैं आपको कुछ और, जब मैं बना रहा था तो कुछ और सोच रहा था, वहां से कंटिन्यू करूंगा. जब यीशु मसीह गधे में आए और अब जब वो वापस आ रहा है, मगर वो इतना लंबा हो जाता कि ईस्टर तक यहीं रुकना पड़ता आपको. I was preparing how Jesus, when he was coming on the donkey, the word would have gone till Easter then.
तो मुझे लगा ठीक है, हल्के हल्के आगे देखेंगे कैसे सिखाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना कुछ है वचन में, वो ऐसा है जैसे द बाइबल सेज गॉड अनवेल्स लाइन अपॉन लाइन, प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट। वो ऐसा है जैसे आप प्याज का एक छिलका निकालो, फिर और फिर और फिर और उसके अंदर और लेयर बाय लेयर परमेश्वर हमें और चीजें सिखाता जाता है। God teaches us layer upon layer, one thing after another. ओके, सो श्राप जो मानव जाति के ऊपर आ गया, अगेन जैसे हमने देखा गलातियों 3:13 में कि यीशु ने हमें जो व्यवस्था का श्राप है उससे हमें छुड़ा लिया है। The curse that came upon mankind, we see in Galatians 3:13 how Jesus redeemed us from the curse of the law. Amen? क्योंकि पाप ने हमें श्रापित बना दिया था। Because sin had made us मगर मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। But I have a good news for you. अगर मसीह में हो तो अब श्रापित नहीं रहे, अब आशीषित हो चुके हो। If you are in Christ, you are no longer cursed, you are blessed. Amen? अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कितने लोग 100% श्योर हैं कि यीशु क्रूस पे गया? हाथ दिखाओ मुझे। How many of you are 100% sure that Jesus went to the cross? 100% है? 100%. कोई डाउट तो नहीं है? No doubt. 100%? 100%. ऐसे हाथ हिलाओ। Wave your hands. ओके, हालेलुया। सो जितने श्योर हो कि यीशु क्रूस पे गया, तो इस आयत के हिसाब से उतने ही श्योर हो जाओ कि उसने तुम्हें श्रापों से छुड़ा लिया। As certain as you are that Jesus went on the cross, be equally sure that he redeemed you from curses. Amen? वो श्रापित ठहरा ताकि हम आशीषित हो जाएं मसीह में। He became a curse so that we will be blessed in Christ. Amen? अब आप श्रापित नहीं। You are no longer cursed. There are many believers, they are not cursed, they are ignorant. बहुत से विश्वासी हैं, वो श्रापित नहीं है, अनजान है। इसलिए तोड़ रहे हैं So they are trying to break it. जो मसीह ने तोड़ दिया क्रूस पे। That which Jesus already destroyed on the cross. Amen? अरे अगर वो नहीं तोड़ पाया और बच गया ना कुछ, तो तुम भी नहीं तोड़ सकते। If Jesus could not break something and it is still left, you will never be able to break it also. आधा काम करने के लिए नहीं आया। He did not come to do half work. Amen? पूरी जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, पाप, बीमारी, श्राप, मृत्यु, जब पूरा कर दिया काम, तब बोला इट इज फिनिश्ड। When he completed the list that I'm sharing with you, sin, sickness, curse, death, then he said, खत्म हो गया, पूरा हो गया। बाइबल कहती है एक ही बार आया और पाप को हमेशा के लिए, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. परमेश्वर का वो मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है। Not as an installment, इंस्टॉलमेंट की तरह नहीं, once and for all. एक बार और हमेशा के लिए। एक बार और हमेशा के लिए एक बलिदान काफी था परमेश्वर के पुत्र का, आपको अनंत तक पापों से मुक्त करने के लिए, बीमारियों से मुक्त करने के लिए, अपनी करुणा का मुकुट उसने आपको पहनाया, अपना निज संतान होने का अधिकार दिया। Amen. Once and for all, that one sacrifice was enough to set you free from sin, sickness, poverty, curse, and to give you that crown of glory. Amen. मैं कहीं और ले जाना चाहता हूँ आपको, जल्दी से ये करते हैं, फिर मैं आपको I want to show you something which really blessed me today as I was meditating. So चौथा है, the cross dealt with our final enemy, that is death. क्रूस ने हमारे आखिरी दुश्मन जो मृत्यु है उसका भी समाधान कर दिया। Amen. ये आयत देखते हैं, इब्रानी 2:14, Hebrews 2:14. What does the Bible say? पहले 13 से देखते हैं। बाइबल कहती है कि वो क्योंकि लड़के यानी बच्चे मांस और लहू के क्या हैं? ओके, नो, टू पुट 2:14 या इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, वो हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे में क्या है? मांस और लहू है, तो वह भी आप उनके समान सहभागी होकर आ गया। So as children have partaken flesh and blood, he himself likewise shared in the क्योंकि same. परमेश्वर एक आत्मा है, उसके पास मांस और लहू नहीं था, God is a spirit, he did not have flesh. मगर मांस और लहू का सहभागी होकर आ गया, He became a partaker of it. ताकि, बोलो ताकि, So that क्योंकि, हाँ, ताकि मृत्यु के द्वारा
उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। So that through death he might destroy him who had the power of death. That is the devil. हालेलुया। ये वाला पार्ट आपको संडे को बताएंगे हम। This part we will tell you on Sunday. आमेन। बट मैं संडे को भी ये बताऊंगा, मगर आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। But I want to tell you something today. उन परिवारों से बात कर रहा हूँ, I'm talking to those families वो गोइंग थ्रू अ लॉट, जो बहुत कुछ चल रहा है उनकी जिंदगी में, और इफ यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन, या आपने किसी प्रियजन को खोया, इफ यू हैव अ किड दैट इज सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी के पास कोई बच्चा है जो बीमार है बहुत समय से। कैन आई टेल यू समथिंग? मैं कुछ बताऊं, इफ जीसस रोज फ्रॉम द डेड, अगर यीशु मुर्दों में से जी उठे, then everything is gonna be okay in the end. तो सब कुछ अंत में ठीक होगा। Everything is gonna be beautiful in the end. सब कुछ अंत में खूबसूरत होगा। Everything is gonna be glorious in the सब end. कुछ अंत में महिमान्वित Everything is होगा। gonna be victorious in the सब end. कुछ अंत में जयवंत होगा। Amen. पौलुस कहता है ये क्षण भर का जो दुख और कलेश है, ये कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो हमारे जीवन के ऊपर प्रकट होने वाली है। Paul says this momentary sorrow is nothing before the glory that will be revealed upon our lives. So keep the main thing the main thing. जो मुख्य बात है उसको मुख्य बात की तरह रखें। Amen. अगर यीशु बड़ी बड़ी बातें करता और मर के मरा रहता, If Jesus after having said तो आज big हमारे things, पास कोई होप, कोई आशा नहीं थी। if Jesus would have died after dying, then they would have had no hope for us. मैंने आपको क्या कहता, पाप के साथ एक हो गया, बीमारी के साथ एक हो गया, हाँ, शर्म के साथ, नंगेपन के साथ एक हो गया, और वैसे ही मृत्यु को भी चख लिया ताकि मृत्यु को नाश कर दे। I told you he became one with sickness, one with sin, and that's how he tasted death, so that he could destroy death. क्योंकि मेरा प्रभु और आपका प्रभु मर के जी उठा, हम भी मर के जी उठेंगे, यही हमारी सबसे बड़ी आशा है। Because your Lord and my Lord died and rose again, this is our greatest hope. We will also rise again. हालेलुया। ओ, अब आपको कोई हरा नहीं सकता भैया। No one can defeat you anymore. There is no defeat for a born again believer. एक नया जन्म पाए विश्वासी के लिए हार है ही नहीं। हालेलुया। अगर मुश्किल चल रहा है कुछ, Something is difficult, it's just a difficult chapter in the middle of your story. आपकी कहानी के बीच में एक कठिन चैप्टर है बस। But that's not how your story is gonna end. और आपकी कहानी ऐसे खत्म नहीं होगी। Your story will end exactly like Jesus' story ended. आपकी कहानी वैसे ही खत्म होगी जैसे यीशु की कहानी खत्म हुई। In glory, महिमा में, in victory. जय में। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. बाइबल कहती है अभी दुनिया तुम्हें नहीं जानती क्योंकि वो परमेश्वर को भी नहीं जानती, The Bible says the world doesn't know you because the world did not know the Lord. मगर जब वो आएगा But when he comes, तो तुम बिल्कुल वैसे होगे जैसा वो है। you will be exactly like how he is. आमीन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मसीह में होना, वो आपको हमें सब देता है, मगर मसीह में हम इसलिए नहीं आते भैया कि कनाडा का वीज़ा लग जाए और ये हो जाए बस, वो ठीक है। अरे हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल स्वयं मसीह है। He gives us everything, but we don't come to him for material wealth, for things, but he is our greatest reward. अरे ना भी मिले यूएस का वीज़ा, कनाडा का वीज़ा, तब भी मसीह हमारा है और हम उसके हैं। Even if you don't get a visa, we belong to Christ and he belongs to us. Hallelujah. Amen. हाँ? ये टोटका नहीं है भैया, This is not a formula. ये एक पिता और उसके बेटे और बेटियों की प्रेम कहानी है। This is the love story of a father and his sons and daughters. इसीलिए परमेश्वर सेंटा क्लॉज नहीं है।
This is why God is not Santa Claus. वो बाप है. He's a father. बाप है तो सही भी करेगा. If he's a dad, he'll also correct. और बाप है तो सिखाएगा भी, समझाएगा भी, डांट भी लगाएगा. If he's a dad, he will teach, he will rebuke, he will correct. यही तो ब्यूटीफुल बात है. यही खूबसूरत है. आमेन. कि हम किसी देवता के पीछे नहीं जा रहे जो मुराद पूरी कर दे. अरे हम उस अपने प्रेमी के पीछे हैं. We're not running after the deity so that our wishes are fulfilled. He's our lover. मगर उसका दिल ऐसा है ना, जैसे किसी भी माता पिता का. हर एक पिता अपना बेस्ट करता है अपने बच्चों के लिए. But his heart अपनी is like हैसियत the के हिसाब से जो कर सकता है. खुद माँ बाप कम खाएंगे मगर बेस्ट अपने बच्चों को देंगे. तो जब हम लोग जो असिद्ध होकर, इम्परफेक्ट होकर अपने बच्चों से ऐसा प्रेम कर सकते हैं, तो वो परमेश्वर जो स्वयं प्रेम है, कैसा प्रेम आपसे करता है. But he's such a father. As parents do their best for the children, when we being imperfect do the best for our children, how much more the heavenly Father who is perfect will do for आप you. जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है आज? The saddest thing today, कि कभी जब बुराई हमारे जीवन में आती है ना, शैतान बीमारियां लेके आता है, हम किस पे डाउट करने लग जाते हैं? अपने पिता के प्रेम के ऊपर. when bad things come in someone's life, we start doubting the love of our Father. कई मसीहों को मैंने सुना है करते हुए, क्यों नहीं कर रहा परमेश्वर हमारे लिए, कब करेगा प्रभु? Some believers मैं say, नहीं आऊंगा, मैं आपसे चर्च नहीं आऊंगा, मैं. why is अरे, God not doing anything for me? I'm not coming to church anymore. Why is God not doing this for me? कुछ नहीं करा प्रभु ने हमारे लिए. God has done nothing for us. अरे वो नंगा हो गया हमारे लिए. He was उसकी naked. on the दाढ़ी cross. नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया. He was spat on, insulted. क्या और आपको लगता है कि उसको अपना प्रेम प्रूव करने की जरूरत है? Do you think he has to prove his love anymore, any further? Amen. So इसके बारे में हम संडे को सीखेंगे. We will learn about this on Sunday. मगर मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ आज. But I want to teach you something. हालेलुया.